वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। पिछले कई सालों से लगातार एक व्यक्ति को पूरे सिस्टम ने, पूरे मीडिया ने एक राष्ट्रवादी, एक सच्चा, एक देशभक्त, ना जाने किस तरह की उपमाएं दे दे करके उसको कैसे एक अलग से इमेज के रूप में गढ़ा, और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति को कैसे झूठा, उसको कुछ आता नहीं है, अंधभक्त है, पप्पू है, ना जाने किस किस तरीके से गढ़ा। लेकिन झूठ को लेकर के कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते हैं और सच्चाई सामने आती है। लोगों को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है, लोगों के सामने सच्चाई दिखती है। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि मौजूदा वक्त के अंदर सच्चाई झूठ का शिकार हो गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है। सोचिए जरा इस बात को। लेकिन सवाल एक और है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि सच्चाई झूठ का शिकार हो गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आंख पर पट्टी बांध करके बैठा रहेगा? क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज के दौर हम देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा, और फेक न्यूज किसी और की नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कितनी सारी झूठें और एक के बाद एक। लेकिन क्या कभी उस पर कोई स्पष्टीकरण आया? क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर खेद जताया? और इसीलिए सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इस बात को कह रहे हैं कि फेक न्यूज इस तरह से हावी है कि आज सच्चाई झूठ का शिकार हो गई है, तो क्या कोई नियम, क्या कोई इस तरह से कोई ढांचा सेटअप किया जाएगा कि कोई फेक न्यूज फैलाए, जो भला ही प्रधानमंत्री हो लेकिन उसके लिए भी नियम कायदे हों? खबर देखिए आप। सीजीआई बोले सच्चाई झूठी खबरों का शिकार हो गई है, फेक न्यूज पर चिंता जताई, कहा सोशल मीडिया के दौर में सब्र और सहिष्णुता नहीं बची है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो दौर हम देख रहे हैं उसमें फेक न्यूज इस तरह से फैलती है, एक कोई फेक न्यूज जमीन के अंदर बोई जाती है और उसके बाद में लगातार उस पर फेक न्यूज के फल पकते रहते हैं और उसी से जो है पूरा खेल चलता है। लेकिन आप ये जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है दो ऐसी तस्वीर, और इस तस्वीर को देखते ही लोगों के जहन में आ जाता है कि इस तस्वीर को लेकर के क्या कहानी समझ में आएगी। राहुल गांधी की इस फोटो को, नरेंद्र मोदी की इस फोटो को ध्यान से देखिए। राहुल गांधी की फोटो देखते ही सब कहेंगे कि हां, ये वही वीडियो है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था आलू से सोना बनेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, राहुल ने नहीं कहा था, राहुल ने मोदी के शब्दों को बयान किया था। लेकिन आज तक यह बात नहीं पहुंची जब तक जबकि ये वीडियो देश के कोने कोने में एक एक मोबाइल के अंदर पहुंचा दी गई कि देखिए राहुल ने कहा है इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, जबकि मोदी ने कहा था ये। और दूसरी बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महानता को आप देखिए। उन्होंने तो वो बात कही थी, तो जो कम से कम जो व्यक्ति कहता तो उसको वो बात तो पता होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप ये देखिए, 2019 में उन्होंने फिर से जिक्र कर दिया, फिर से जिक्र किया। और क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने? देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी कह रहे कुछ बुद्धिमान आलू से सोना बना सकते हैं, मैं नहीं बनाता हूं। बताइए, आपने खुद जिक्र किया था, आपने खुद कहा था आलू से सोना वाली बात है, और आपको पता है कि आलू से सोना वाली बात मेरी नहीं बल्कि अब राहुल गांधी की बन चुकी है। इसीलिए कैसे उस बात को कैस करवाया जा रहा है? अब इसको क्या कहें? दूसरा मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा आप देखिए कि इस तरह से, ये देखिए, ये एक तस्वीर आपके सामने है कि बराक ओबामा नरेंद्र मोदी को शपथ लेते हुए देख रहे हैं टीवी के ऊपर। ये खबर जो है इस तरह से तमाम रोजाना हजारों व्हाट्सएप पर चलती है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये असली और नकली दोनों तस्वीरें आप देखिए। नकली ये है कि ओबामा जो है वो मोदी का शपथ ग्रहण दिख रहे हैं, जबकि असली ये है कि वो फुटबॉल मैच देख रहे थे। देखिए आप दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रैली के अंदर कि भगत सिंह से कोई मिलने के लिए नहीं गया कांग्रेस का नेता। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसी रैली में खड़े होकर के बोलता है कि भगत सिंह से, देश के यूथ आइकॉन, सबसे बड़े यूथ आइकॉन, उनके बारे में कहा जाता है।
कि भगत सिंह से मिलने के लिए कोई कांग्रेस का नेता गया ही नहीं, जबकि सच्चाई क्या है? मोदी के बगल में आप ये देखिए, ये ट्रिब्यून की उस वक्त की खबर है जब जवाहरलाल नेहरू खुद वो भगत सिंह से और उनके साथियों से मिलने के लिए जेल में गए थे। अब बताइए इस बात को कि प्रधानमंत्री क्या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, या प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाला व्यक्ति वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है, या जानबूझ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कंटेंट बनाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। और क्या इस बात के ऊपर कभी किसी ने खेद व्यक्त भी किया कि प्रधानमंत्री के भाषण में जो बात कही गई थी वो गलत थी? दूसरा आप देखिए, मैं आपको और खबर दिखाता हूं, भगत सिंह और नेहरू को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला वो गलत नहीं, झूठ है। वायर के अंदर जो है ये रवीश कुमार का लेख छपा था 2019 का। मोदी ने भगत सिंह को लेकर के ही इतनी सारी झूठ बोले गए कि अब आदमी क्या करे। कोई पत्रकार जो है उसको याद नहीं रहता है, कोई आम आदमी के पास में इतने रिसोर्सेज कहां होते हैं कि वो याद कर ले, चेक कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगत सिंह को अंडमान जेल में रखा गया, जबकि सच्चाई है कि कभी उनको रखा ही नहीं गया। अंडमान जेल में उनको रखा ही नहीं गया। वो दिल्ली की जेलों में जो है वो रहे और उसके बाद में लाहौर में उनको फांसी दी। लेकिन किस तरह से यह चीजें दिखती है, किस तरह से कहा जाता है और कैसे कैसे जो है वो चीजें गढ़ी जाती हैं। अब जरा स्क्रीनशॉट में आपको हाल का ताजा दिखाता हूं। ये बीजेपी के अलग अलग ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ये अलग अलग ट्विटर हैंडल से जो है वो ट्वीट करके कहा गया कि देखिए, बिहार के 15 बिहारी मजदूरों को वो तमिलनाडु में फांसी देकर मार दिया गया। 15 बिहारी मजदूरों को फांसी देकर के तमिलनाडु के अंदर मार दिया गया। अब बताइए, ऐसी खबर जो पूरे देश में बवाल करवा दे, ऐसी खबर भाजपा के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट की जा रही है, जबकि वो जो तस्वीरें हैं वो कर्नाटक, वो हैदराबाद और कर्नाटक के दूसरे शहरों की है, पुरानी तस्वीरें हैं वो भी। लेकिन कैसे कहा जाता है, और देखिए कौन कौन से ब्लू टिक हैंडल है इसमें, और बीजेपी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है बीजेपी बिहार का। ये आप एक और देखिए, प्रशांत उमराव, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और खुद लिख रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहार के 15 लोगों को एक कमरे में लटका दिया गया, जिसमें 12 की दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद में तेजस्वी यादव बेशर्मी से वहां स्टालिन के साथ में मिलकर के जन्मदिन की पार्टी करते रहे। आप बताइए, अगर 12 लोगों की, 12 बिहारी मजदूरों की अगर तमिलनाडु के अंदर अगर इस तरह से हत्या कर दी जाती, उनको फांसी दे दी जाती, तो अभी तक तो देश की मीडिया वहां की सरकार को फांसी पर लटका देती। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं है। हाँ, भाजपा की सरकार होती, अगर इस तरह का करता हो जाता तो शायद उतनी बात नहीं होती। लेकिन अब देखिए, आप दूसरा आप देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इस बात को मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो क्या कोई कानून बनाने के लिए भी सिफारिश करेंगे? क्योंकि ये बात जो वो आज कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री भी कह रहे थे। सुनिए जरा। फेक न्यूज पर पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता, कहा बिना फैक्ट चेक किए मैसेज आगे ना बढ़ाएं, इससे देश में बवाल हो सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभी हाल के अंदर कहा है। अब बताइए, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और मैं प्रधानमंत्री शब्द बार बार इसीलिए लेता हूं, मैं बार बार आपको बताता हूं कि हम इस बात का ख्याल रखें, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई छुटभैया नेता करे तो उसको दरकिनार किया भी जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में जब उनके भाषण तैयार होते हैं तो जाहिर सी बात है कई जगह पर रीचेक किया जाता होगा, कई लोगों की टीम होगी वहां पर, और कैसे सब कुछ होता है। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हां, कि कोई भी फेक न्यूज जो है वो आगे ना बढ़ाए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या कोई फेक न्यूज को लेकर के ऐसा कानून भी बनेगा कि फेक न्यूज फैलाने वाला कोई आम आदमी हो, कोई पत्रकार हो, कोई नेता हो, या कोई देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, उस पर भी कार्रवाई होगी? तब तो माना जाएगा कि हां, वाकई इस बात में दम है और सारी सफाई होगी। वरना यह है कि हां, अच्छा भाषण दिया, लोगों को ताली बजानी चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि हां, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो बहुत अच्छी बात कही, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। अगर कुछ बनता है तो वाकई सराहनीय होगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।